देखो अपना नेक्स्ट सेशन जो है वो है सेशन 35। तो इसके अंदर अपन पहला जो पढ़ रहे हैं ना, ऑब्जर्व या देखने से जुड़े वर्ड्स पढ़ रहे हैं। ऑब्जर्व का मतलब देखना भी होता है, तो इससे रिलेटेड वर्ड्स अपन कर रहे हैं ऑब्जर्व से। जैसे द लैटिन रूट स्पेक्टो मीनिंग टू ऑब्जर्व। जो स्पेक्टो शब्द है लैटिन भाषा के अंदर, स्पेक्ट है, ये देखने को इंडिकेट करता है, ऑब्जर्व करने को इंडिकेट करता है। इज द बेसिस फॉर सेवरल कॉमन इंग्लिश वर्ड्स। और ये बेस है कई सारे इंग्लिश के शब्द का। जैसे स्पेक्टेकल, स्पेक्टेकल शब्द का मतलब होता है नजारा, नजरिया कह लो, दृश्य कह लो, नजारा कह लो, ये सब क्या होता है? स्पेक्टेकल होता है। तो वर्ड आया कहां से है? स्पेक से आया है, स्पेक का देखना। तो स्पेक्टेकल का मतलब नजारा या दृश्य होता है। स्पेक्टेटर, स्पेक्टेटर तो नाउन है क्योंकि एंडिंग यहाँ पे हो रही है ओ आर पे। हमने पढ़ा किसी भी वर्ड के लास्ट में ओ आर आ जाए नाउन होते हैं। स्पेक्टेटर का मतलब होता है देखने वाला, दर्शक। नेक्स्ट है इंस्पेक्ट करना, यानी कि छानबीन करना। जैसे पुलिस क्या करती है? इंस्पेक्टर बोलते हैं, छानबीन करने वाला। रेट्रो का मतलब होता है बीता हुआ। रेट्रो शब्द का मतलब होता है पास्ट। तो रेट्रो का पास्ट है और स्पेक्ट का देखना। तो पुरानी बातों पे नजर डालना, पुरानी बातों पे ध्यान देना, रेट्रोस्पेक्ट करना होता है। प्रोस्पेक्ट, प्रो का मतलब होता है भविष्य, फ्यूचर। प्रो का मतलब क्या है? फ्यूचर। और स्पेक्ट का मतलब क्या है? देखना। तो फ्यूचर में देखना यानी कि भविष्य में देखना कि इसके क्या क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, आगे का विजन बनाना, प्रोस्पेक्ट करना होता है। तो इस तरह से कई सारे वर्ड्स इंग्लिश में स्पेक्ट से बनते हैं। स्पेक्टेकल, स्पेक्टेटर, इंस्पेक्ट, रेट्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट। अ वेरिएशन स्पेक अपीयर्स इन द वर्ड इन लाइक कॉन्स्पिकुअस। अब एक और शब्द बनता है जैसे कॉन्स्पिकुअस है। अब इसके अंदर भी क्या है? स्पिक हमारा रूट है, स्पिक का मतलब देखने से जुड़ा वर्ड है ये। स्पेक और स्पिक का देखना होता है। अब जो चीजें स्पष्ट दिखती हैं, जिनमें कोई डाउट नहीं होता, वो क्या होती है? कॉन्स्पिकुअस होता है, यानी डाउटलेस कह सकते हो। जो स्पष्ट दिखती हैं, जो ऑब्वियस है, वो क्या है? कॉन्स्पिकुअस है। जैसे अब कोई कहे भी कोई काम ही नहीं करता तो उसको फल नहीं मिलेगा, तो ये कॉन्स्पिकुअस है, जो स्पष्ट दिख रहा है, जिसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है? परस्पिकेशियस। देखो अगेन स्पिक आ रहा है, तो स्पिक का देखने से जुड़ा हुआ है। पर का मतलब होता है आर पार। इंग्लिश में अगर पी ई आर स्टार्टिंग में लिखा मिलता है, इसका मतलब होता है थ्रू। तो किसी चीज के आर पार जो देख सकता है, जो बहुत इंटेलिजेंट है, जो छुपी हुई बात समझ सकता है, जो छुपा हुआ मतलब जान सकता है, वो क्या होता है? परस्पिकेशियस होता है। तो ओजुएस लग गया था एडजेक्टिव है। स्पिक का मतलब देखना, पर का मतलब आर पार। तो जो पुरानी, जो छुपी हुई चीजें हैं, मुश्किल चीजें, उसको आसानी से समझ जाए, वो क्या होता है? परस्पिकेशियस होता है। एंड परस्पिकुअस, परस्पिकुअस का मतलब देख लेंगे, अभी चेक कर लेते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है? स्पेक से कई सारे वर्ड बनते हैं, स्पेक से भी बनते हैं और स्पिक से भी बनते हैं। दोनों का कनेक्शन देखने से ही है। स्पेक से क्या बन गया? स्पेक्टेकल, स्पेक्टेटर, इंस्पेक्ट, रेट्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट। और स्पिक से बन गया कॉन्स्पिकुअस, परस्पिकेशियस एंड परस्पिकुअस। अब आगे देख लेते हैं हमारे के वर्ड्स क्या है। अब देखो यहाँ पे पहला वर्ड हम डिस्कस कर रहे हैं, परस्पिकेशियस इंडिविजुअल इज समवन हु इज हाईली परसेप्टिव, यानी कि फटाफट अपने मन में वो ग्रहण कर लेता है, पिक्चर बना लेता है। परसीव करने का पिक्चर बना लेना, इंटेलिजेंट है तभी पिक्चर बना पा रहा है वो मन के अंदर। मेंटली शार्प होता है ये, इनसाइटफुल, अंदर का ज्ञान होता है इसको, राइट? इनसाइटफुल अंदर का ज्ञान। द प्रीफिक्स पर का मतलब होता है थ्रू। अगर इंग्लिश में किसी शब्द के स्टार्टिंग में पर लिखा मिले, इसका मतलब है थ्रू। Thus the term in its origin suggests an ability to look through matter and with intelligence। जब किसी चीज के आर पार अपनी इंटेलिजेंस से देख सकते हो, छुपे मतलब को जान सकते हो, तो आप क्या बन गए? परस्पिकेशियस बन गए। आप क्या बन गए? परस्पिकेशियस। द नाउन फॉर्म इज परस्पिकेसिटी। इसका नाउन क्या बन गया? परस्पिकेसिटी बन गया, क्योंकि यहां पर क्या बन गया? आईटी वही वाले वर्ड्स आ गए। और हमें पता है आईटी वाले वर्ड्स क्या होते हैं? हमेशा नाउन होते हैं। और अगर हम इस पर नेस लगा देंगे तब भी नाउन नहीं बनेगा, तो बनेगा परस्पिकेशियसनेस। अगर हम परस्पिकेशियस का एनएस लगा देंगे तो क्या बनेगा? परस्पिकेशियसनेस बन जाएगा, तो उसका नाउन बन जाएगा। अब परस्पिकेसिटी ये क्वालिटी है आर पार देखने की, छुपी चीजों को जानने की। इस क्वालिटी को क्या बोलते हैं? परस्पिकेसिटी। इज सिनोनिमस, ये सिनोनिमस है, प्रायवाचिक इसका एक्यूमन का। एक्यूमन का मतलब होता है आपकी बुद्धि, जो आपकी इंटेलिजेंस है, उसको क्या बोलते हैं? एक्यूमन। एक्यूमन को याद करने का भी एक तरीका है इंग्लिश के अंदर, इसको आप पढ़ सकते हो आई क्यू ऑफ अ मैन। एक्यूमन को क्या पढ़ो? आई क्यू ऑफ अ मैन। तो एक्यूमन का मतलब आपका बुद्धि, आपकी इंटेलिजेंस को बोलते हैं। विच रेफर्स टू मेंटल शार्पनेस एंड क्विकनेस। आप दिमागी तौर पे, मेंटली तौर पे कितने शार्प हो, वो आपका एक्यूमन बताता है। डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एक्यू, यानी कि एक्यू का मतलब क्या होता है? शार्प को इंडिकेट करता है इंग्लिश। क्लियर सारे वर्ड्स? आगे देखते हैं क्या है हमारे पास शार्पनेस से जुड़े वर्ड्स क्या है।
देखो एक्यू इंग्लिश में शार्पनेस को इंडिकेट करता है। एक्यू ACUO किसको इंडिकेट करता है? शार्पनेस को इंडिकेट करता है। देखो फ्रॉम द रूट एक्यू कम्स वर्ड्स लाइक एक्यूट। एक्यूट का मतलब तीखा होता है। जैसे आपको लिखा मिल सकता है एक्यूट पेन, यानी कि बहुत तीखा दर्द। एक्यूट अटैक यानी कि शार्प अटैक ऑफ अपेंडिक्स। अपेंडिक्स यानी कि अटैक का मतलब तीखा, अपेंडिक्स यानी कि सडन शार्प, इसको इंडिकेट करता है। द नाउन फॉर्म रिलेटेड टू द माइंड इज एक्यूटनेस और एक्यूटी। जो अगर आपके दिमाग की मेंटल कीननेस है, शार्पनेस, उसको एक्यूटनेस भी बोल सकते हो, एक्यूटी भी बोल सकते हो आप। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है एक्यूपंक्चर। Acupuncture is a combination of acu and punctus, which is refers to medical practice of inserting sharp needles in the body. Acupuncture क्या है? देखो acue का मतलब तीखा होता है, पंचर का मतलब होता है होल करना। तो बॉडी के अंदर एक मेडिकल प्रैक्टिस है जिसमें हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, डाल देते हैं शार्प नीडल्स को बॉडी के अंदर। When punctuating a sentence, we insert points like periods or commas. जब हम एक वाक्य को पंचुएट करते हैं तो हम कोमास डालते हैं, फुल स्टॉप डालते हैं। और इसी तरह से जब हम बॉडी में नीडल आ रहे हैं तो हमने पंक्ट वर्ड लिखा हुआ है एक्यूपंक्चर, तीखे तीखे नीडल्स को बॉडी में डालना। इस मेडिकल प्रैक्टिस को क्या बोलते हैं? एक्यूपंक्चर बोलते हैं। और सेंटेंस को हम क्या करते हैं? पंचुएट करते हैं। Similarly, when lightning punctuates a storm or a siren punctuates a silence. मान लो कि स्टॉर्म आ रहा है, तूफान आ रहा है, तो बीच में क्या है? बिजली गड़गड़ा रही है, तो लाइट क्या कर रही है? बीच में पंचुएट कर रही है स्टॉर्म को। और साइलेंस है मान लो बहुत ज्यादा, और वहां पे सायरन बजे, तो सायरन क्या करेगा? साइलेंस को पंचुएट करेगा। तो बीच बीच में हस्तक्षेप करने के लिए भी पंचुएट हम कह सकते हैं। इट इंटरप्ट्स द एटमोस्फियर, तो इंटरप्ट करने के लिए भी हम पंचुएट शब्द को बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? इफ यू आर पंचुअल। अगर आप पंचुअल हो तो क्या मतलब है? आप हमेशा समय के पाबंद हो। इफ यू आर पंचुअल, यू अराइव एट एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, आप हमेशा सही टाइम पे आते हो। बीइंग पंक्टिलियस, और अगर आप पंक्टिलियस हो, इसका मतलब है बीइंग एग्जैक्ट एंड केयरफुल टू ऑब्जर्व द प्रॉपर बिहेवियर। तो आप हमेशा देखते हो कि मेरा बिहेवियर कैसा है, अच्छे से बिहेव करते हो, मैनर से बात करते हो, तो आप क्या हो? पंक्टिलियस हो। और अगर आप समय के पाबंद हो तो आप क्या? पंक्चुअल हो। और टू पंचर समथिंग इज टू मेक अ होल विद शार्प पॉइंट। और पंचर करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज में होल करना होता है शार्प चीज के साथ। Whether literally or figuratively, as it punctuating someone's tire or ego. आप किसी का टायर को भी पंचर कर सकते हो, किसी की ईगो को भी पंचर कर सकते हो। ठीक है। अ पंजेंट स्मेल, नेक्स्ट हमारा वर्ड बनता है पंजेंट। पंजेंट स्मेल का मतलब तीखी स्मेल, जो कान में घुस जाए, ठीक है ना, नाक में घुस जाए, पियर्स कर दे। पियर्स करना क्या होता है? जैसे कान पियर्सिंग कराते हैं हम, है ना, छेद करवाना, जैसे नाक में छेद कर दे, वो पंजेंट स्मेल ऐसी होती है। टेस्ट इन शार्प, जो तीखा हो वो पंजेंट है। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं क्या है। Sirens as mentioned earlier are etymologically linked to disturbance or interruption in an environment. तो सायरन को क्या करता है? मतलब कि एनवायरनमेंट को इंटरप्ट करता है, डिस्टर्ब करता है, यानी कि पंचुएट करता है एक तरह से। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं क्या है। व्हेन यू पंचुअल, ये सारा हमने कर लिया, ये सारा हो गया हमारा। तो यहां से देखते हैं, यहां पे थे हम। द वर्ड पंजेंट, पंजेंट का मतलब क्या होता है? तीखा। स्टेम्स फ्रॉम द वर्ड पंक्टुअस। पंगो का मतलब क्या है? पंगो रूट है तीखे का, तो पंजेंट भी क्या है? तीखा। वाई अ पंजेंट स्मेल, अगर कोई स्मेल है और टेस्ट इज डिस्क्राइब्ड एज शार्प और स्पाइसी, तो उसका स्पाइसी कह सकते हो, शार्प कह सकते हो। एज दाउ इट ट्रिक्स द सेंसेस, क्योंकि वो हमारी सेंसेस के अंदर घुस जाती है। प्रिक करना क्या होता है? जैसे आप बैलून को कोई तीखी नीडल लगा के फोड़ दो, तो कांटा चुभता तो क्या करते? प्रिक कर गया, चुभने को प्रिक करना बोलते हैं। लाइकवाइज अ पंजेंट विट, अगर कोई किसी की बुद्धि बहुत ज्यादा पंजेंट है, कैन शार्पली पियर समवन सेंस ऑफ ह्यूमर, तो वो क्या करेगी? किसी भी सेंस ऑफ ह्यूमर के अंदर घुस जाएगी। तो पियर्स करने का मतलब क्या होता है? घुस जाना। प्रिक करना मतलब होता है चुभाना। सो कैन यू थिंक ऑफ सम, ये सब उसके वर्ड्स बन गए। आगे देखते हैं क्या हमारा वर्ड बनता है। परस्पिकेशियस एंड परस्पिक्यूअस, इन दोनों में क्या देखते हैं, क्या डिफरेंस है। अभी हमने वर्ड परस्पिकेशियस तो पढ़ लिया है। पर का मतलब क्या होता है? आर पार। स्पिक का मतलब क्या? देखना। तो आर पार देखने वाला, यानी कि जो छुपी हुई बातों का मतलब जान ले, वो व्यक्ति का होता है परस्पिकेशियस होता है। तो ये क्या? एस्ट्यूट है, यानी कि एस्ट्यूट का मतलब चालाक होता है।
ये व्यक्ति क्या होता है, बहुत एस्ट्यूट होता है, शार्प होता है, एबल टू कॉम्प्रीहेंड थिंग्स क्विकली। कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है समझना, ये तुरंत फटाफट चीजों को समझ लेता है। दिस टर्म इज यूज्ड फॉर पीपल देयर रीजनिंग और देयर इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज। मतलब कि जो ऐसे लोग होंगे परस्पिकेशियस, इनकी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज है वो काफी अच्छी होंगी, यानी कि और रीजनिंग पावर बहुत अच्छी होगी। परस्पिकुअस ऑन द अदर हैंड मींस इजी टू अंडरस्टैंड। परस्पिकुअस वो चीजें होती जिनको समझना आसान होता है। परस्पिकेशियस तो वो लोग हैं जो चीजों को समझ लेते हैं। वो जो चीजें इजी टू अंडरस्टैंड है वो क्या होती है, परस्पिकुअस होती हैं। मींस इजी टू अंडरस्टैंड एट अ ग्लांस। ग्लांस का मतलब होता है नजर। आपने एक नजर डाली और चीज समझ आ गई तो चीज क्या है, परस्पिकुअस है। यूजुअली अप्लाई टू राइटिंग स्टाइल और अदर एलिमेंट दैट आर मेंट टू बी क्लियर। ये किसी ने लिखाई लिखी, कोई काम किया और आपको देखते ही समझ आ गया तो चीज क्या है, वो परस्पिकुअस है। इट्स सिनोनिमस विद टर्म्स लाइक क्लियर, सिंपल, लूसिड। अब परस्पिकुअस के सिनोनिम्स क्या बनते हैं? सिनोनिम का मतलब क्या होता है, पर्याय वाची। क्लियर जो चीजें क्लियर हो, सिंपल और लूसिड हो, वो क्या है, परस्पिकुअस है। सो इफ यू राइट इन परस्पिकुअस मैनर, अगर आप चीजों को परस्पिकुअस तरीके से लिखते हो, योर लैंग्वेज इज, तो आपकी भाषा कैसी होगी? योर लैंग्वेज इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, साफ है, एंड इजी टू फॉलो, कोई भी उसको पढ़ सकता है। इफ यू क्विकली परस्पिकुअस, केशियस, अगर आप परस्पिकेशियस हो तो आप फटाफट ग्रैस्प कर लोगे, ग्रहण कर लोगे कॉन्सेप्ट्स को। एंड द नाउन फॉर्म ऑफ परस्पिकुअस इज परस्पिकुइटी एंड परस्पिकुअसनेस। तो ये दोनों परस्पिकुअस से वर्ड्स क्या बन गए, परस्पिकुअस से बन गया परस्पिक्यूटी एंड परस्पिकुअसनेस। आईटी वही लग गया या नेस लग गया तो नाउन बन गया ये। नेक्स्ट हमारा वर्ड है स्पेक्टेकल। स्पेक्टेकल का मतलब था इज समथिंग रेफर्स समथिंग वर्थ वाचिंग। एक्चुअली स्पेक्टेकल का मतलब होता है नजरिया, नजारा, दृश्य। अब यहाँ पे लिखा है जो वर्थ वॉचिंग है, जो देखने लायक है। जो चीजें देखने लायक होती हैं उनको क्या बोलते हैं, स्पेक्टेकुलर बोलते हैं। जो चीजें देखने लायक है वो क्या बोलते हैं, स्पेक्टेकुलर। और स्पेक्टेकल्स का मतलब होता है चश्मा। जो हमारे चश्मे होते हैं इसको क्या बोलते हैं, स्पेक्टेकल्स। एस लग गया, अगर आप एस हटा देते हो तो स्पेक्टेकल बन गया, इसका मतलब होता है दृश्य। और एस लगा दिए तो क्या बन गया, ग्लासेस। हेल्प यू गेट अ क्लियर व्यू ऑफ द वर्ल्ड। एनीथिंग स्पेक्टेकुलर, अगर कोई चीज स्पेक्टेकुलर है तो वर्थ वॉचिंग है। यानी कि 3 वर्ड है हमारे। स्पेक्टेकल का मतलब दृश्य होता है, स्पेक्टेकल्स का मतलब चश्मे होता है, और स्पेक्टेकुलर का मतलब देखने योग्य होता है। और स्पेक्टेटर क्या होता है, देखने वाला। इज समवन हु ऑब्जर्व्स एन इवेंट। एंड इंस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को एग्जामिन करना, क्लोजली एग्जामिन करना, जांच पड़ताल करना क्या होता है, इंस्पेक्ट करना होता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रेट्रोस्पेक्ट। रेट्रोस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, किस पीछे मुड़कर देखना। रेट्रो का मतलब पास्ट है, स्पेक्ट देखना होता है, तो पुरानी बातों के ऊपर ध्यान देना, उनसे कुछ सीखना, उनको एनालिसिस करना, ये सब क्या है, रेट्रोस्पेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, हिज लाइफ इन रेट्रोस्पेक्ट अपीयर डल। यानी कि अगर पीछे मुड़कर देखे तो इसका जीवन डल था। एक्सपीरियंसेस ऑफन फील मोर एंजॉयबल इन रेट्रोस्पेक्ट। कि जब हम पुराना मुड़ के देखते हैं ना कि यार पहले का समय क्या था, रेट्रोस्पेक्ट में देखते हैं जिंदगी में तो लगता है कि पहले का समय ज्यादा अच्छा था, एंजॉयबल था। तो रेट्रोस्पेक्ट में पीछे मुड़कर देखते हैं, वो सब क्या रेट्रोस्पेक्ट करना, राइट। प्रोस्पेक्ट, प्रो का मतलब क्या होता है, फ्यूचर, स्पेक्ट मतलब देखना, तो फ्यूचर में देखना प्रोस्पेक्ट करना होता है। रेफर्स टू लुकिंग फॉरवर्ड। प्रोस्पेक्टिव इज एन एडजेक्टिव फॉर्म। इसका एडजेक्टिव क्या बन जाएगा, प्रोस्पेक्टिव। IVE लग गया तो IVE वाले शब्द क्या होते हैं, हमेशा एडजेक्टिव्स होते हैं। द एडजेक्टिव फॉर्म, फॉर इंस्टेंस, जैसे अगर हम इसका एग्जांपल देखें, व्हाट्स द प्रोस्पेक्ट फॉर ग्लोबल पीस और इन्फ्लेशन। कि अगर हम महंगाई की बात करें, इन्फ्लेशन की बात करें, या पूरी दुनिया में शांति की बात करें, इसका भविष्य को लेकर क्या सोच है, क्या पिक्चर बनती है, वो उसका प्रोस्पेक्ट है। तो किसी चीज की जो भविष्य में पिक्चर बनती है उसका प्रोस्पेक्ट होता है। योर प्रोस्पेक्टिव मदर इन लॉ, यानी कि आपकी होने वाली माँ, सास, वो क्या बोलते हैं, प्रोस्पेक्टिव। फ्यूचर में तो दिख रही है। इज समवन यू एंटीसिपेट, भी आप सोचते हो भी आप उसकी शादी करोगे तो उस वो औरत है वो आपकी मदर इन लॉ बन गई, होने वाली। सिमिलरली अ प्रोस्पेक्टिव ब्राइड, यानी कि होने वाली पत्नी, अ प्रोस्पेक्टिव ग्रूम, होने वाला पति, और जॉब, आने वाली नौकरी, इज समथिंग यू लुक फॉरवर्ड इन द फ्यूचर, जो आप भविष्य में देखते हो। तो प्रोस्पेक्टिव का मतलब भविष्य को लेकर है। नेक्स्ट है इफ यू आर इंट्रोस्पेक्टिव। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इंट्रोस्पेक्टिव। अगर आप इंट्रोस्पेक्टिव हो, इंट्रो का मतलब होता है भीतर, स्पेक्टर देखना, तो आप खुद के अंदर ज्यादा देखते हो कि मेरी थॉट्स कैसे हैं, मेरे विचार कैसे हैं, मेरे में क्या कमी है, मेरे में क्या अच्छाई है। अगर आप ऐसे हो तो आप इंट्रोस्पेक्टिव हो। इफ यू आर इंट्रोस्पेक्टिव इट मींस यू एंजॉय लुकिंग इनवर्ड। आपको खुद के अंदर देखना बहुत अच्छा लगता है। फिगरेटिवली स्पीकिंग, यू एग्जामिन योर थॉट्स, अपने विचारों को देखते हो, एग्जामिन करते हो। फीलिंग्स, अपने भाव को देखते हो। एंड इंटेंस मैनर टिपिकली ऑफ एन इंट्रोवर्ट, और कहीं ना कहीं आप एक इंट्रोवर्ट की तरह। योर माइंड टर्न्स इनवर्ड, आपका मन क्या है, भीतर की तरफ मुड़ा हुआ है।
एंड यू स्पेंड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम एनालाइजिंग योरसेल्फ, और बहुत अच्छा समय आप देते हो खुद के ऊपर, खुद को देखने में, अपने कैरेक्टर को, अपनी पर्सनैलिटी को, अपने एक्शंस को देखने में आप खूब समय देते हो, तो आप क्या हो, इंट्रोस्पेक्टिव हो। दस इंट्रोस्पेक्शन इन्वॉल्व्स, इंट्रोस्पेक्शन में क्या क्या आ जाता है, सेल्फ एग्जामिनेशन आ जाता है। हाउएवर टू मच इंट्रोस्पेक्शन में लीड टू अनहैप्पीनेस। अगर हम बहुत ज्यादा इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, खुद के ऊपर ही देखते रहेंगे मेरे मन में क्या चल रहा है, तो ये क्या होगा, कहीं ना कहीं अनहैप्पीनेस ले आता है। ये हमारे को चिंतित या चिंता ला देता है। एंजाइटी का मतलब क्या होता है, चिंता। एंड इट कैन बी हार्ड टू फेस योरसेल्फ ऑनेस्टली, और कभी कभी तुम खुद का सामना भी ठीक से नहीं कर पाते अगर हम ज्यादा इंट्रोस्पेक्ट होने लगेंगे। एट टाइम्स यू नीड टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस एंड ऑब्जर्वेंट ऑफ योर सराउंडिंग्स, और कभी कभी, एट टाइम्स का मतलब होता है कई बार, ऐसा होता है कि हमें ज्यादा सचेत रहना पड़ता है। कॉशियस का मतलब होता है सचेत, अलर्ट। हमें एक्स्ट्रा कॉशियस रहना पड़ता है, ऑब्जर्वेंट रहना पड़ता है अपने सराउंडिंग्स को लेकर के, हमें आसपास क्या चल रहा है। इन सच केसेस यूर सर्कमस्पेक्ट, और अगर ऐसा है कि आपको आसपास के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी कौन क्या कर रहा है, कैसे चल रहा है, तो आप क्या बन गए, आप सर्कमस्पेक्ट बन गए, आप विजिलेंट हो। विजिलेंट का मतलब चौकन्ना कह सकते हो, ठीक है ना, आप केयरफुल हो। सर्कमस्पेक्ट का मतलब होता है आसपास। सर्कम का मतलब क्या है, आसपास। स्पेक्ट का मतलब देखना, तो जो अगर कोई आसपास देखता है, तैयार रहता है, चौकन्ना रहता है, उसको क्या बोलेंगे, सर्कमस्पेक्ट या केयरफुल। विजिलेंट चौकन्ना होता है। द एडजेक्टिव स्पीशियस, नेक्स्ट हमारा शब्द है स्पीशियस, एडजेक्टिव है, और स्पेक्ट देखना होता है। स्पीशियस क्या होता है, डिस्क्राइब समथिंग दैट सीम्स साउंड और प्लॉजिबल बट इट इज एक्चुअली मिसलीडिंग। कई बार क्या होता है, कोई चीज हमें दिख रही है, स्पेक्ट का देखना है, जो दूर से तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन जब हम सामने देखते हो तो उतना वैसा निकलती नहीं है वो चीज। तो ये चीजें क्या होती हैं, स्पीशीज होती है, जो केवल कहते हैं दूर के डोल सुहाने हैं। तो जो चीजें केवल दूर से ही अच्छी लगती हैं बट रियल में अच्छी नहीं होती, वो सब चीजें क्या होती हैं, स्पीशियस होती है। मतलब पास जाते हो तो ये आपको मिसलीड करती हैं या फॉल्स होती हैं। प्लॉजिबल, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको अच्छा लगे प्लॉजिबल है। अ स्पीशियस आर्गुमेंट माइट बी सीम कन्विंसिंग बट इट इज बेस्ड ऑन फॉल्टी रीजनिंग और डिसेप्शन। हो सकता है आपके सामने कोई बड़ी बड़ी बातें कर रहा हो, वो है स्पीशियस, लेकिन जब आप सच्चाई जानते हो तो पता लगता है ये तो क्या है, झूठी बात है, फॉल्टी रीजनिंग है या धोखा है। यानी कि ऊपर ऊपर से अच्छा लगा आपको, लेकिन जब गहराई में गए तो पता लगा तो डिसेप्शन है, धोखा है, फॉल्स रीजनिंग है। तो इसको क्या बोलते हैं, स्पीशियसनेस बोलते हैं। इसका नाउन क्या बन गया, स्पीशियसनेस। तो स्पीशियस क्या है, वो चीजें जो केवल दूर से अच्छी हैं लेकिन रियल में अच्छी नहीं लगती। तो ये अपने मेन का वर्ड्स कवर किए सेशन 35 के, आगे अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।